बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ तवील वक्फे के बाद, जिसमें ज़ाती तौर पर कुछ निजी वजूहात भी थीं, कुछ सरकारी और गैर सरकारी वजूहात भी। लेकिन एक बार फिर अब पूरे तवातुर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे न्यूज़ अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपने एक फैज़ साहब का बहुत मारूफ शेर सुना होगा, यकीनी तौर पर आपने से बहुत से अहबाब ने सुना होगा, जिसमें आपने फरमाया, चली है रस्म कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म कोई न सर उठा के चले, नज़र चुरा के चले, सर झुका के चले। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही कैफियत चल रही है। इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आ गई, फिडर कास्टो साहब का एक बहुत ही मारूफ तारीखी जुमला था, जिसमें उन्होंने फरमाया, जब आमरीत हकीकत बन जाए, जैसा कि पाकिस्तान में बन चुकी है, जब आमरीत एक हकीकत का रूप धार ले, तो ऐसे मुआशरे में इनकलाब हक बन जाया करता है। नाज़रीन, हम पिछले 76 साल से देख रहे हैं इस मुआशरे में, इस मुल्क में हमने जुल्म, जालिम का जुल्म भी देखा, जाबिर का जबर भी देखा, मुनाफिक की मुनाफकत भी देखी, और इसके साथ साथ हमने बेहिसी भी देखी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को 76 साल में अगर मिलाएं तो अवाम की खामोशी ने आमरीत के इस देव हैकल जिन को एक जानवर का रूप दे दिया। अब यह जानवर हर तरफ दौड़ रहा है और हर तरफ चढ़ दौड़ा है, जिसमें चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी पामाल हो रहा है, गुमशुदगियाँ भी हो रही हैं, जबरी गुमशुदगीज़ भी हो रही हैं, औरतों के सरों से दुपट्टे भी खींचे जा रहे हैं, और 10,000 से ज़्यादा लोगों को जुल्म और फस्तायत के पेश नज़र पाबंद सलासल भी कर दिया है। नाज़रीन, 76 साल ज़ालिम के ज़ुल्म से, जबर के जुर्म से, इन तमाम चीज़ों से जिस चीज़ ने हमें मालूमात दी, जिस चीज़ ने हमें आगाही दी हमारे मुआशरे को, वो आगाही की एक ही शख्सियत है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने क्या चीज़ हमें दी, हमें सिर्फ आज ये फैसला करना होगा। वो सिर्फ एक पॉइंट है जिसकी हमें समझ सूझबूझ होनी चाहिए, वो है शऊर। शऊर किस चीज़ का? अपने हकूक़ का। शऊर किस चीज़ का? इस 76 साला ज़िंदगी में पाकिस्तान की, इस मुल्क के अवाम के हकूक़ क्या हैं, दस्तूरी हकूक़ क्या हैं, कानूनी हकूक़ क्या हैं, आइनी हकूक़ क्या हैं, उस चीज़ का शऊर इमरान खान ने दिया। नाज़रीन, और अब इस वक्त जो फस्तायत की शदीद तरीन जंग छिड़ चुकी है, वो इस शऊर के ख़िलाफ़ है। मेरा ये फ़िक्रा याद रखिएगा, इस शऊर के ख़िलाफ़ वो जंग है जो इस वक्त छिड़ चुकी है और जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी और सारी है। नाज़रीन, आज बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप यकीनन आपने ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, आपने हर जगह देखा होगा। अरसलान नसीम 13 साल बच्चा है, लाहौर से ताल्लुक़ है। 9 मई के अस्करी टावर के जुर्म में उसको बेगुनाह पर अरेस्ट किया गया। किस जुर्म के तहत अरेस्ट किया गया? 1271/23 मुकदमा नंबर था। उसके तहत 21 जून को इस बच्चे की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 11 अगस्त को बजरिया अदालत इसे रिहा किया गया। नाज़रीन, बदरिया अदालत रिहा करने के बावजूद जुल्म की इंतहा यह कि 14 अगस्त की रात सुबह 3 बजे पुलिस वाले दोबारा उसके घर जा पहुंचे, दरअंदाजी की। वहां से दोबारा इस बच्चे को, 13 साल बच्चे अरसलान को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी असना में उसके वालिद साहब मिस्टर नसीम साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आए। बीच में धक्कम पेल हुई, हाथापाई हुई, और इस तकलीफ में ये हुआ कि उन्होंने बच्चे को पुलिस वालों ने वहां से ग्रैब कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि बच्चे को दोबारा उन्होंने गाड़ी में डाला। इसी असना में मिस्टर नसीम हार्ट अटैक होने से इंतकाल कर गए। अब आगे इसके बाद जुल्म मुलाहजा कीजिए, जुल्म की आगे इंतहा चेक कीजिए। पुलिस वालों ने जब डेड बॉडी वापस की, साथ अहले खाना को ये हुक्म दिया, जबरी हुक्म दिया कि किसी को ना बुलाया जाए, पोस्टमार्टम ना कराया जाए, फौरी तौर पर इनको दफनाया जाए। नाज़रीन, ये जुल्म है इस मुल्क के अंदर। अब यहाँ कहाँ हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, कहाँ हैं सोमोटोस, और कहाँ हैं वो लोग जो कानून के रखवाले हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो दस्तूर की बात करते हैं, जो इस मुल्क में एक एक रुख की बात करते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है इस मुल्क में होने वाला। नाज़रीन, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो कैफियत इस वक्त बन चुकी है मुल्क पाकिस्तान में, अगर यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो यकीनन उनकी भी इज्जत तार तार हो चुकी होती। अल्लामा इकबाल होते तो इस वक्त पाबंद सलासल होते, और यकीनन जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब के साहबजादे, अगर वो भी होते तो इसी नसीम की जगह पे वो भी इस वक्त रो रहे होते। और मोहम्मद अली जौहर तो अपनी इज्जत बचाते बचाते शायद हिंदुस्तान ही छोड़ जाता है, जो हमने इस वक्त कैफियत बर्पा कर दी अपने मुल्क के अंदर। नाज़रीन, शऊर क्या है इमरान खान ने जो दिया? हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करेगा। फौज का जो इदारा है उसकी आइनी हदूद इस मुल्क की बका है, इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की 24 करोड़ आवाम की हिफाजत है। नाज़रीन, 24 करोड़ आवाम की हिफाजत और मुल्क की बका सरहदों पर होती है, ना कि इदारों के अंदर दखल अंदाजी करके उनको अपने हाथ में लेकर, उनको अपने तरीके से चलाकर, गवर्नमेंटों को गिराकर, हटाकर, नए कवानीन लाकर, उस तरीके से नहीं होती, ये कभी भी नहीं होती। नाज़रीन, इस जुल्म की एक और मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बहुत अच्छी कोटेशन इस वक्त दी है
और इंतहाई अफसोसनाक है। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम किस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। ये किसके बारे में? कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 इमरान खान के बारे में है, जिसमें यह कहता है द इकोनॉमिक टाइम, इमरान खान ट्रू क्राइम्स, इमरान खान का हकीकी जुर्म क्या है? इमरान खान का हकीकी जुर्म क्या है? चैलेंजिंग पाक आर्मी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को चैलेंज करना। चैलेंज किस चीज का करना? उस शऊर के बारे में करना कि आपकी आईनी लिमिटेशंस क्या हैं। आपका सियासी कॉरिडोर्स में कोई हिस्सा नहीं है। आप हमारे करीबी मुल्क हिंदुस्तान में देख सकते हैं, उन्होंने तो 47 के अंदर ही जब वो आज़ाद हुए थे। नाज़रीन, यकीनी तौर पर हम आज़ाद नहीं, हम अलग हुए हैं हिंदुस्तान से। आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था। उन्होंने उस दिन से फौज का एक आईनी रोल डिफाइन किया। वो दिन है और आज का दिन है। 76 बरस बीत चुके हैं, एक भी मार्शाल्लाह वहां पर नहीं लगा। जैसी भी कैफियत थी, हमेशा जमहूरियत को प्रमोट किया गया, जमहूरियत की बका रखी गई। यही वजह है आज हिंदुस्तान $550 अरब से ज़्यादा इस वक्त ज़खायर रखने वाला मुल्क है और हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। खैर, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। अब आप ये देखें कि ये ऐसी सूरत हाल जान हो चुकी है, शायद हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं, शायद शऊरी बेदारी ख़त्म हो चुकी है, शायद हमारे दिल की आंखें भी बंद हो चुकी हैं। और शायद मैं ये कहूँगा, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब इसके साथ साथ जुल्म की और कैफियत को आप देखें कि आईजी पंजाब ने आज एक फरमुदात जारी किए हैं और सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं आईजी पंजाब साहब की। ये बात क्या फरमाते हैं आईजी साहब कि मैंने 1,42,000 एहलकार पूरे पंजाब में तैनात कर दिए हैं। 1,40,000 स्पेशल एहलकार तैनात कर दिए हैं जो कि 22 लाख सर्विलेंस कैमराज को फॉलो करेंगे। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, फेस डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये लेस है। जो शख्स पूरे पंजाब में पीटीआई का झंडा लहराता हुआ, बेचता हुआ, रखते हुए, गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, शॉप के अंदर, ठेले के अंदर सामने लगा हुआ पीटीआई का बैज, अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई देखी गई तो उसके अकॉर्डिंग उसे डिटेक्ट करके, फेस डिटेक्शन करके उसे अरेस्ट किया जाएगा। ये जुल्म है, इंतहा नहीं है तो और क्या है? क्या ये जमहूरियत है? होना तो ये चाहिए कि आईजी साहब ये कहते हैं कि मैंने 1,40,000 जवान अपने तैनात किए, 22 लाख कैमरों के साथ, जो कब्जा माफिया को पकड़ेंगे, जो मनशियात फरोशों को पकड़ेंगे, जो इफ्फत फरोशों को पकड़ेंगे, जो इस सिस्टम के अंदर जो जराइम किए हुए हैं, जो जड़ें पकड़ी हुई हैं जिस सिस्टम ने, ठीक है, उन कैंसर ज़दा चीज़ों को पकड़ेंगे। लेकिन नहीं, जिस जगह से ये खाते हैं, लाजमी बात है जिनका चारा खाते हैं उन्हीं की ज़बान बोलेंगे। तनख्वाह लेनी है, चीज़ें लेनी है, डेफिनेटली बरात लेनी है, रिटायर भी होना है, आखिरी वक्त है, तो ये सब कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। बहरहाल बहुत अफसोस का मकाम है, जुल्म का मकाम है, इससे ज़्यादा क्या हो। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक और भी खबर देते चलें। हमारे मुल्क की तरक्की के साथ साथ महकमा ज़राअत की एक और कार्रवाई, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, $15 करोड़ की आपको किस्त अगले चंद दिनों में वसूल हो जाएगी। 15 साल के लिए आउटसोर्स कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जितने भी असासे हैं इस वक्त औने पौने बेचे जा रहे हैं। और इसके बारे में आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप गुज़श्ता दिनों देखें, मिडल ईस्ट टाइट दुबई का एक न्यूज़पेपर है जहां पे इतनी बड़ी कोटेशन आई, आप अपनी स्क्रीन पर भी उसे देखेंगे, पाकिस्तान फॉर सेल, ये डूब मरने का मकाम है 76 साल बाद। आज हमें सोचना होगा 76 साल बाद हमने अंग्रेज से आज़ादी क्यों हासिल की? क्या इस दिन के लिए कि हम तबाही बर्बादी लाएंगे? इस दिन के लिए इस मुल्क में पाबंद सलासल करेंगे? इस दिन के लिए चादर चार दिहाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे? इस दिन के लिए कि लोगों को जबर से, जुल्म से, ज़्यादती से, फस्तायत से और दौर यजीद की याद करवाएंगे इस चीज़ से? और इसके साथ साथ अगर आप बात करें दौर यजीदियत की एक और मिसाल, आज दूसरी मरतबा बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया हैं, उनकी मुलाकात हुई अटक जेल में इमरान खान साहब से। उनके वकला को तो मिलने की इजाज़त ही नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? यकीनन आप जानते हैं, वकला पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले हैं, एलीट क्लास हैं। जब वो मिलने जाते हैं तो अपने हिसाब से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, बताते हैं, उनकी गुडविल बताते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो इन्होंने सोचा एक खातून है, बापर्दा खातून है, ना उनके पास कैमरा होता है, ना कोई ऐसी एसेसरीज होती है, ना वो मीडिया पे आना पसंद करती हैं, लिहाजा उनको इजाज़त दी जाए। यानी दोहरा कानून आप देखें, वकला को इजाज़त नहीं, उनकी अहलिया को इजाज़त दी। और मुकम्मल जामिया तलाशी के बाद अंदर जब जाने दिया गया, अंदर की कैफियत यह है कि इस वक्त शदीद जुल्म सितम की कैफियत है। इमरान खान साहब को 8x8 का एक कमरा दिया गया जो डेथ सेल की तरह है। 8x8 के कमरे के अंदर 2x2 का एक वॉशरूम है जिसमें 24 घंटे के लिए सिर्फ एक पानी की बाल्टी दी जाती है, जिसमें वो वॉशरूम भी यूज करेंगे और नहाएंगे भी सही। एक हाई वोल्टेज 200 वोल्टेज का बल्ब लगाया गया ताकि सो ना सकें। यह कैफियत है, चादर ऊपर डालने के लिए नहीं है। जुल्म यह है। और खाना जेल का 2 वक्त में खाएंगे। ये क्या क्यों किया जा रहा है? ये तोड़ा जा रहा है इमरान खान को, ये साइकोलॉजिकली तोड़ा जा रहा है,
ये तोड़ा जा रहा है। वो अपने नजरियात, अपने अकायद, वो जो शऊर की एक बिल्डिंग उन्होंने कौम पे की है 25 साल अपने इसे एफर्ट्स करके, उससे वो बाज आ जाएं। अगर वो उससे बाज आ जाते हैं तो ये सारा सिस्टम उन सरनिगू है उनके आगे। आप जुल्म की अलामत देखें, एक शख्स जो ऑलरेडी कैद में है, लेकिन हमारा निजाम जेल के पीछे बैठे हुए शख्स के सामने फिर खुद खौफजदा और कैद है। 13 जमाती इत्तेहाद, 14वीं जमात आप जमात इस्तेकाम पार्टी आप ले लें, 15वीं आप पेशावर के उनके जो साथी हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, उनको ले, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, आप इनको ले लें, तहरीक लबैक के लोगों को, वो भी तो कहीं ना कहीं पार्टी एग्जिस्ट करती है। और इन सारों के ऊपर जो अम्ब्रेला है वो पूरा मुकम्मल कंपनी का है, जनरल साहब का है, जनरल आसिम मुनीर साहब का है, जो तमाम सिस्टम को लेकर रन कर रहे हैं। लेकिन जुल्म यह है कि 15 जमातें, 16 जमातें, बमा पावर कॉरिडोर, एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जबू हाली में है, तकलीफ में है, उससे खौफजदा हैं, इलेक्शन से दौड़ रही हैं। और नाज़रीन, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? हमारी अदालती निज़ाम की आप देखिए, फलास देखिए, किस हद तक हम गिर चुके हैं, डूब चुके हैं। 19 केसेस में इमरान खान की जमानत इस वक्त जब्त हो चुकी है। 19 अदालतों ने क्या लिखा कि आज के दिन पेशी है, इमरान खान साहब तशरीफ नहीं लाए, जबकि वो जानते हैं इमरान खान कहां है, अटक जेल में है, लेकिन उसके बावजूद जमानतें जब्त करके ताकि एक केस से निकलें तो दूसरे में चले जाएं। और जो मज़कूरा जज फरूक साहब हैं वो ताहाल अभी छुट्टियों से नहीं आए। यानी जुल्म के आगे जुल्म और उसके ऊपर जुल्म, जो बेलेबल ऑफेंस हुआ है उसको बेल भी नहीं दी जा रही। इससे ज्यादा और जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के साथ क्या होगी, हमें महसूस होता है। इसके साथ साथ आप देखें, हाँ, अब उर्दू की जो बंदर बांट है, पिछले दिनों कल ये कुछ सहाफ़ियों के नाम लिए गए जिनको जनाब साहब तमगे दिए गए, तमगा हुस्न कारकर्दगी है। मुझे बताया उन सहाफ़ियों का क्या रोल है? वो सब लिफाफी लोग हैं। मुल्क को बनाने में, इस वतन को बनाने में, इस नेशन बिल्डिंग में, इनकी एजुकेशन में, इनकी माशरे की तमीर में, इसकी तरक्की में कौन सी इंटरनेशनल स्टोरी को लीड किया उन्होंने? कौन सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है? कौन सी राइटफुल इन्वेस्टिगेटिव या कोई भी राइटियस किस्म की जर्नलिज्म उन्होंने की है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बंदरबाट है। जो मन चाहे लोग थे, जो हमेशा कासालेस गवर्नमेंटों के साथ रहे हैं, ये वही हो रहा है जो रंगीला शाह हिंदुस्तान में एक हुकूमत किया करता था। उसके जो गुण गाता था शेर, वो सुबह उठते उसको हार पहना देता था, अंगूठियां उतार के देता था, जाओ जलाल के साथ हर चीज पेश कर देता था। ये तो वो सब कुछ हो रहा है। और जुल्म की और इंतहा ना कहिए, अमली तौर पर अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 में पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी। अमली तौर पर अक्टूबर 2021 में खत्म हो चुकी थी। हाँ, दीगर उसके बाद आने वाले 5 माह, 4 माह, 6 माह, वो उस सारे सिस्टम के लपेटे में आए। 16 माह ये नई गवर्नमेंट को कंपनी ने मौका दिया। करना तो यह था 16 माह में इन्होंने बेहतरी लानी थी। महंगाई आसमानों को छू चुकी, हालात मुश्किल हो चुके, बदमनी इंतहा का पहुंच चुकी, दहशतगर्दी रुक नहीं रही, मसाइल इंतहा का पहुंच चुके हैं। जुल्म देखिए, आने वाले चंद दिनों में मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1 सितंबर तक 20 से 28 रुपए, कुछ हल्के कह रहे हैं शायद 30 रुपए, 300 रुपए तक आपका पेट्रोल और डीजल चला जाएगा। और यकीनन जाएगा। ये इंटरम सेटअप की बात हो रही है, उसके अंदर जा रहा है ये पेट्रोल। क्यों जा रहा है? ये उसी का शाखसाना जो इन्होंने बोया है। आए थे अपने आप को साफ करने, वॉश करने, क्लियर करने, वो उन जमातों ने कर लिया है। हम सब कुछ पा लिया और भी लपेट लिया। माफियाज के अंदर बैठ कर डॉलर को 300 से ज्यादा ऊपर चला गया डॉलर, यानी 300 का मतलब है 300% महंगाई। ये अवाम कहां जाएगी? ये अवाम कहां खड़ी होगी? और जो बीज नफरत का इस वक्त आमरीत की शक्ल में बोया जा रहा है, आप यकीन माने, आप दिलों का सौदा कर रहे हैं। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह अलैह का कौल है कि जो दो श्वास होते हैं, दो तरह के, एक वो जो दिल में उतर जाता है, एक वो जो दिल से उतर जाता है। आपको सोचना होगा, आपने दिल में उतरना है अवाम का बोलबाला करके, उनके हक की तायीद करके, या दिल से उतरना है, यह फैसला आपको करना होगा। साथ साथ इस वक्त बात करें, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं इंटरन सेटअप में। निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं। अफसोस का मकाम ये 3 ममालिक के शहरी हैं। ये बरतानिया एजुकेशन हासिल करने गए, वहां इन्होंने क्या किया बरतानिया के अंदर? वहां ये बतौर अफगान रेफ्यूजी, इनकी जितनी असनाद हैं उस पर लिखा हुआ है ही इज अ सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान। जुल्म देखें ये कैसे क्या हो रहा है। 2016 या उससे पहले बाप पार्टी बन रही है और इन शख्स को बतौर टीचर रखा जाता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। ये लेक्चर्स देते हैं। आप देख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, ये अमेरिकी कंपनी के मुखबर हैं। और बलूचिस्तान से इनको क्यों लाया गया? इनको वाश करने के लिए जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए लाया गया है। इनको कंपनी की तरफ से पूरे तरीके से हर तरफ से सुपरलेटिव किस्म की शख्सियात दी जाएंगी। आए, इनके साथ रुजू करें और हम अपने बाकी दीगर मामलात को लेकर चलते हैं। बलूचिस्तान क्या है, मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा कि बलूचिस्तान का वजीर आजम लाने की क्या वजह है और वहां पर हो क्या रहा है अंडरग्राउंड। जो ये जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के अवाम के साथ कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मुल्क तो पहले ही बिक गया, बाबडा बिक गया, आपका मोटरवे बिक गया, आपका पीटीवी रैन रखा गया।
इसके साथ साथ आपका रेडियो पाकिस्तान भी गया, आपका बाकी सारे एलीट इदारे जा चुके हैं, पैसा आपको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके बाद जो थोड़ी सी मादनियात की बात बची है, जो महकमा ज़राअत ने हमारे ने कहा है कि हम मादनियात को आगे करेंगे, तो मादनियात का असल क्या है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है। खुदा का खौफ करें और जागें इससे पहले कि कुछ न रहे। इस वक्त ज़ाती कैफियत क्या है, मैंने ज़ाती हैसियत में गुज़श्ता दिनों वाघा बॉर्डर पर जाकर देखा है, हिंदुस्तान की तरफ से तो सैकड़ों और हज़ारों लोग हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स भी नहीं। कि क्या हो रहा है, ये वो बीज है जो दिलों में बोया गया है, और दिल में नहीं आप दाखिल हो रहे हैं, आप दिल से बाहर जा रहे हैं। ये दिलों में दिल से बाहर जाने का मतलब ये है नफरत ही नहीं, ये अदावत में बदल रही है चीज। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, आपको खुद को बदलना होगा, आपको रीडिफाइन करना होगा, आपको रीट्रैक करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लानी होंगी, और उसके बाद ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो सकेगा। दूसरी कोई सूरत नहीं है। दूसरी सूरत में शायद आने वाले चंद महीने या शायद 1 2 3 4 साल, उसके बाद आपका बदतरीन आलम होगा। मैं तो ये कहता हूं, गुज़श्ता दिनों 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया गया, मैं भी मनाता हूं, आप भी मनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस 14 अगस्त ने हमें क्या दिया? आज भी लोग सोचते हैं उससे बेहतर था कि हम अंग्रेज के दौरे हुकूमत में ही रहते, उससे बेहतर था कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहते। ये तो ना देखना नसीब होता जो कुछ आज हालात हो चुके हैं। और अंग्रेज भी मेरा ख्याल है सोचता ही होगा कि इन्होंने आज़ादी हासिल करके किया क्या है। मईशत इनकी तबाह है, तालीम इनकी तबाह है, मुआशरा इनका तबाह है, सकाफत इनकी तबाह है, इदारे इनके तबाह हैं, सियासी निज़ाम इनका तबाह है, अदालती निज़ाम इनका तबाह है, मुआशरती निज़ाम इनका तबाह है। और क्या चाहिए? इखलाकी निज़ाम बिगाड़ मुकम्मल चौर तक हो चुका है, वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। दीनी निज़ाम वो भी तबाही समझें, तकरीबन पीछे रह गया हमारा एक इदारा फौज, जिसके मोहब्बत हमारे दिलों में आज भी है, मेरे दिल में भी है। लेकिन जो आप इकदाम कर रहे हैं जनाब, वो इकदाम एक दिन आपको बंद गली में लाकर खड़ा कर देंगे। और बंद गली क्या है कि अवाम की इस वक्त शदीद जो नफरत हो चुकी है, दिलों में जो जहर हो रही है, ये बुग़्ज़ और अदावत में बदल चुकी है। और इन चीज़ों को आप इन गलत पॉलिसियों से, गलत ट्रैक पर चलने से कभी भी सीध में नहीं ले जा सकते। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। फ़ी अमान अल्लाह।